हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम साउंड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि साउंड यानी ध्वनि होती क्या है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपको कैसे पता चल रहा है? आपके कानों तक जो है मेरी आवाज यानी ध्वनि पहुंच रही है, जिस कारण आपको सुनाई दे। अगर हम बात करें कि जैसे कि आप किसी घर में हैं या अपने घर में ही हैं सपोज, तो बाहर से कोई आया है और वो दरवाजे पे खटखटा रहा है, आपको कैसे पता चला कि कोई आ रहा है? तो बेसिकली क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपने हाथों से दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया, और उस नॉकिंग की वजह से आपके कानों तक आवाज आई यानी ध्वनि आई, जिस कारण आपको पता चला कि कोई व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो अगर हम साउंड की बात करें यानी ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि होती क्या है? ध्वनि एक एनर्जी की फॉर्म है, यानी ऊर्जा का एक जो है फॉर्म है, जो हमारे कानों पे जब पड़ता है तो सेंस ऑफ हियरिंग हमें देता है, यानी हमें कुछ जो हमें सुनना होता है, सुनने की अनुभूति होती है। तो बेसिकली अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों तक जब पहुंचती है तो हमारे कानों को सेंस ऑफ हियरिंग होती है, यानी हमें सुनाई दे। अब अगर हम बात करें साउंड यानी ध्वनि की, तो ध्वनि जो है हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हम बगैर ध्वनि के या बगैर साउंड के कुछ भी चीज जो है महसूस नहीं करते। जैसे कि आप जब भी अपने घरों के बाहर जाते हैं तो आपको चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती, या कोई भी काम हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ ध्वनि हमेशा सुनाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही जो है एक अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, यानी अगर मुझे, जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, खड़ी हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ जानकारी दे रही हूँ। मैं किसके माध्यम से जानकारी दे रही हूँ? कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज या मेरी जो मैं ध्वनि का उत्पन्न करी हूँ, आप उस ध्वनि को सुन रहे हैं, आपके कानों पे वो ध्वनि पड़ रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो अगर हम बात करें साउंड की, ध्वनि की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो है कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी जो साउंड होता है, ध्वनि होती है, वो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी हमारी जिंदगी में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, ये हमें मदद करती है ताकि हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को दूसरे तक पहुंचा सके। वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग, यानी हम अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, गाड़ियां चल रही है तो गाड़ियों की चलने की आवाज, मशीन्स की आवाज, मशीन चल रही है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, टीवी की आवाज, कोई बोल रहा है उसकी ध्वनि। तो हमारे जो है चारों तरफ हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को सुन सकते। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि जो है किस प्रकार से उत्पन्न हो। तो अगर हम ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है इसको अगर समझें, इसको समझने के लिए हमें एक्टिविटी करनी। तो आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राई पैन है, और इसको एक धागे के माध्यम से इस प्रकार लटका दें। आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है और उसको इस प्रकार एक धागे के माध्यम से लटका देना।
अब आपको एक डंडा या कोई स्टिक लेनी है, इस पे आपको पीटना है, यानी आप इसे पीटेंगे। अब जैसे ही आप इसे स्ट्राइक यानी पीटना शुरू करते हैं तो आप ध्वनि सुनेंगे। क्या सुनेंगे? ध्वनि सुनेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको फिर पीटना है और फिर अपने हाथों को से इस बर्तन को पकड़ दें। आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, कोई भी बर्तन जिसे आप लटका सकते हैं, उसको इस प्रकार धागे के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से आपको लटका देना। फिर दूसरे हाथ से जो है एक स्टिक के माध्यम से, एक डंडी के माध्यम से उस पर पीटना है और आप उसकी ध्वनि सुनेंगे। फिर इसके बाद आपको उस बर्तन को टच करना है। तो जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आप क्या महसूस करेंगे कि जो आपका बर्तन है वो कांप रहा है, यानी कंपित हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस बर्तन की, तो ये बर्तन क्यों कांपा? क्योंकि हमने इस पे स्ट्राइक किया, हमने इसे पीटा। जब हमने इसे पीटा तो ये वाइब्रेट होने लग गया। ठीक है, वाइब्रेट होने लगा तो इसने साउंड को यानी ध्वनि को उत्पन्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु कंपित होती है तो वो ध्वनि को उत्सर्जित करती है, यानी ध्वनि को उत्पन्न करती है। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या होता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जो साउंड एनर्जी है या साउंड है वो उससे प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है? कंपित होके, यानी वाइब्रेट। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये तो हमने बर्तन का एग्जाम्पल देखा जिसमें आपको वाइब्रेशन उतना ज्यादा इफेक्टिवली दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आप उसे टच करके ही उसको महसूस कर पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे या इस एक्टिविटी को समझेंगे, जो कि आपकी एक्टिविटी 13.2 है। इसमें क्या करना है, आपको एक पेंसिल बॉक्स लेना है और उस पे एक रबड़ बैंड इस तरीके से लपेट देना है, इसकी लंबी साइड। अब आपको 2 पेंसिल लेनी है, उन पेंसिलों को इस प्रकार यहाँ पे लगा देना है और जो ये क्या है, इलास्टिक है या जो रबड़ है, इसको खींचना। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप इस रबड़ बैंड को अपने हाथों से प्लग करेंगे, खींचेंगे, तो आपका जो ये रबड़ बैंड है ये वाइब्रेट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? वाइब्रेट, यानी कंपित होने लग जाएगा। और जैसे ये कंपित होगा तो ये जो ध्वनि है, साउंड है, उसे उत्पन्न करेगा। क्या करेगा ये जो है, जो रबड़ बैंड है, इसे जैसे ही आप खींचेंगे, प्लग करेंगे, तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगा, वाइब्रेशन होगी इसमें, जिससे क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा, यानी ये ध्वनि को उत्पन्न करेगा। और कैसे करेगा? वाइब्रेट हो। तो इससे भी आपको पता चला कि जो आपका ये रबड़ बैंड है वो जब वाइब्रेट होता है, जब वो वाइब्रेट होता है तभी हमें साउंड जो है सुनाई दे। तो अब हम ये समझते हैं कि वाइब्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली अभी तक हम वाइब्रेशन कह रहे थे कि कंपित हो जाता है, कंपन हो जाता है। आखिर ये कंपन होता क्या है, ये अब हम समझेंगे। जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे एकदम फ्रीक्वेंटली मूव करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? जब भी कोई वस्तु है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या है, ये रबड़ बैंड है, ठीक है, ये रबड़ बैंड है सपोज, और ये एकदम आगे पीछे अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले ये अपने मेन पोजीशन से आगे आया, फिर ये मेन पोजीशन में आया, फिर ये पीछे गया, पहले जो ये रबड़ बैंड है, ठीक है, ये अपनी मेन पोजीशन में था, हमने इसे खींचा, ये इस पोजीशन में आया, फिर ये मेन पोजीशन में गया, फिर ये इस पोजीशन में आया, और ऐसे ये क्या हुआ, बार बार ऐसे करने लग गया, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम इस ड्रम की बात, तो जैसे कि ये ड्रम है, इस ड्रम को हमने स्टिक से पीटा, ठीक है। अब ये जो ये ड्रम है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, यानी झिल्ली है, इसमें हमने इसे पीटा तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये आगे पीछे मूव करने लगी, यानी जो इसकी मेन पोजीशन थी
उससे आगे और पीछे ये बार बार मूव करने लग गया, तो ये क्या होता है, बेसिकली वाइब्रेशन हो। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी वाइब्रेशन क्या होता है, किसी भी वस्तु का आगे पीछे मूव करना, किसी भी वस्तु का आगे पीछे बैक और फोर्थ मूव करना क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जो आगे पीछे फ्रीक्वेंटली मूव करती है, गति करती है, उसे हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं या कंपित वस्तु कहते हैं। यानी अगर हम कंपन की बात करें तो कंपन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का आगे पीछे फ्रीक्वेंटली मूव कर। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. अब अगर हम बात करें पिछली एक्टिविटी की, तो ये जो आपकी एक्टिविटी है, इसमें जो ये रबड़ बैंड है, ये इस बॉक्स पे कसा हुआ होना चाहिए। क्यों कसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब ये कसा होगा तभी जो है आप जो है ये जो रबड़ बैंड है ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। कभी भी जो आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, या कोई भी मेम्ब्रेन है, कोई भी झिल्ली है, ये तभी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करेगी, यानी ध्वनि का उत्सर्जन करेगी, जब ये टाइट से बंधी होगी, यानी टाइटली जो है इसे आपने बांधा होगा। तो यानी कि जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, या कोई भी आपकी झिल्ली है उसको आपने टाइटली बांधा है, वो जब क्या करती है, टाइटली उसे बांधा होता है, टाइटली उसे खींच के बांधा रहता है, तभी वो वाइब्रेट करती है और साउंड को यानी ध्वनि का उत्सर्जन करती है। अब जब ये वाइब्रेट करना छोड़ दे, यानी अगर हम बात करें पिछली एक्टिविटीज की, जैसे कि ये एक्टिविटी, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इसमें जो ये बर्तन था इस पे आपने स्ट्राइक किया, ठीक है, इसे पीटा एक डंडी से या कोई स्टिक से। अब ये साउंड प्रोड्यूस करने लगी, ये वाइब्रेट करने लगी। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद आपने क्या देखा कि ये जो बर्तन है ये अब साउंड प्रोड्यूस नहीं कर, यानी ध्वनि को उत्सर्जित नहीं कर रहे। फिर आप इसे अपने हाथों से छुएंगे, तो जब आप इसे अपने हाथों से छुएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो ये बर्तन है या जो भी आपने फ्राई पैन लिया है, ये अब वाइब्रेट यानी कंपन नहीं कर, यानी कि जब ये कंपन करना छोड़ देता है, वाइब्रेट करना छोड़ देता है, तो ये ध्वनि को उत्सर्जित करना भी छोड़ दे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस एक्टिविटी की, तो इसमें हमने रबर बैंड को अपने हाथों से खींचा, अब वो वाइब्रेट करने लगा, टू एंड फ्रो मोशन हुआ उसमें। कुछ समय बाद वो अपनी मेन पोजीशन में वापस आया। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी मेन पोजीशन में वापस आएगा तो आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, और आप ये देखेंगे कि आपकी जो ये रबड़ बैंड है ये भी वाइब्रेट यानी कंपन नहीं कर रहा है। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है उसी समय वो ध्वनि का उत्सर्जन करती है। जैसे ही वो कंपन करना बंद कर देती है तो वो ध्वनि का उत्सर्जन भी बंद कर देती। यानी अगर हम बात करते हैं साउंड की, ध्वनि की, तो ध्वनि किससे उत्सर्जित होती है, कंपित वस्तुओं से। ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कंपन कर रहे हैं, और जैसे ही वो कंपन नहीं करते हैं, रुक जाते हैं या कंपन करना छोड़ देते हैं, तो साउंड का जो प्रोडक्शन है, ध्वनि का जो उत्सर्जन है, वो भी बंद हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको हम समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से स्टील की एक थाली लेनी है और इसमें आपको पानी भर देना है। क्या भर देना है, पानी। अब आपको एक चम्मच लाना है और इसके साइड पे क्या करना है,
इस चम्मच से मारना है या पीटना है। आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से एक स्टील की थाली लेनी है, उसमें पानी भरना है और साइड में एक चम्मच से उसे पीटना है। अब जैसे ही आप चम्मच से उसे पीटना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो ये पानी है इसमें आपको इस प्रकार से लहरें दिखाई, इस प्रकार से आपको लहरें दिखाई, जो कि अंदर की तरफ जा रही होंगी और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इस प्रकार से अंदर की तरफ जा रही। और आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे ही आप इस बर्तन को पीटते हैं यानी इस थाली को पीटते हैं तो आपको ध्वनि भी सुनाई दे रही है, यानी साउंड भी आपको सुनाई। तो इससे हमने क्या देखा, इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, यानी कुछ ऐसे केस जैसे कि आपका रबर बैंड हो गया, आपने जब रबर बैंड को खींचा तो आपकी जो रबर बैंड है वो वाइब्रेट यानी कंपन करने लगे। अब आपको कैसे पता चला वो कंपन करने लग गई, एक आपको साउंड सुनाई दी, दूसरा आपको वो वाइब्रेट होते हुए दिखाई। इसी प्रकार से जैसे कि हमने जब लास्ट में अभी जो एक्टिविटी समझी उसमें हमने एक स्टील की थाली ली जिसमें पानी रखा और उसके किनारे पे हमने चम्मच से पी, तो आपने क्या देखा कि उसके अंदर लहरें बन रही। और बेसिकली वो लहरें क्यों बन रही है, क्योंकि जो आपकी प्लेट है यानी जो आपकी ये स्टील की जो थाली है ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। कैसे कर रही है, जैसे ही आपने इसे चम्मच से पीटा तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर गई, जिस कारण इसमें जो पानी भरा था वो वाइब्रेट होने लगा और आपको इस पानी के अंदर लहरें दिखाई। तो यानी हमने कुछ केसेस में ये देखा कि जो वाइब्रेशन है वो हमें आसानी से दिखाई दे, जैसे कि रबर बैंड का केस था और आपका ये जो थाली वाला केस था। वहीं अगर हम बात करें कुकर की, सॉरी जो आपका फ्राई पैन है, ठीक है, जो बर्तन है फ्राई पैन है जिसे आपने लटकाया था, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जैसे ही हमने स्ट्राइक किया तो हमें वो जो बर्तन था जो कि आपका फ्राई पैन था वो वाइब्रेट होते हुए, कंपित होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। यानी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको वाइब्रेशन साफ तौर पे दिखाई दे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे। But in most cases their amplitude is so small that we cannot see. अब बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ केसेस में तो हमें दिखाई दे रहा है, और क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एम्पलीट्यूड यानी जिसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, वो बहुत बड़ा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ केसेस में इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिस कारण हम इन वाइब्रेशंस को देख नहीं पाते। क्या बोला जा रहा है, बेसिकली कुछ केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि हमें बॉडी जो है यानी जो वस्तु है वो वाइब्रेट करती हुई दिखाई दे रही, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें वाइब्रेट करती हुई, कंपन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुएं हैं जिनमें जो कंपन है उसका एम्पलीट्यूड जो है, उसका जो आयाम है वो ज्यादा है, जिस कारण वो हमें विजिबल है। वहीं कुछ वस्तुओं में जो कंपन है उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो आयाम है वो कैसा है, वो कम है, जिस कारण वो हमें दिखाई नहीं दे। However, we can feel them, और हम सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी समझी उसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही हम फ्राई पैन को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, उसको पीटते हैं किसी डंडी से और फिर इसे छूते हैं तो हमें क्या महसूस हो रही है, वाइब्रेशन, ठीक है। तो हम कैसे महसूस कर पा रहे हैं, अपने हाथों से उसे छू के, ठीक है। तो यानी कि हम जब उसे छूते हैं, जब हम उसे टच करते हैं तभी हम उन्हें फील कर पाते। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं। तो बेसिकली आपने जो है तानपुरा जो होता है, सॉरी एक तारा जो होता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। हम इसे किसी लकड़ी के माध्यम से भी बना सकते हैं या आप
कोई सूखा हुआ जो आपका कवर होता है गॉड का, ठीक है, जो आपका, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस जो ये आपका जो ये एक तारा होता है, क्या होता है, एक तारा जो होता है, इसमें आपने देखा होगा कि एक स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब ये जो स्ट्रिंग होती है, ये जो तार होती है, इसको हम क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। कैसे वाइब्रेट कराते हैं, कुछ इस तरीके से इसको हम वाइब्रेट कराते हैं प्लग करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम वाइब्रेट कराते हैं। फिर अगर हम इसे प्लग करते हैं तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, कंपन करना शुरू कर देती है, जिस कारण हमें साउंड यानी ध्वनि सुनाई दे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या है, आप जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या लगी है, एक स्ट्रिंग लगी है। क्या लगी है, एक स्ट्रिंग लगी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब जैसे ही खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट करने लग जा रही है। वाइब्रेशन के कारण ये ध्वनि का उत्सर्जन कर रही है, ध्वनि को उत्पन्न कर रही है, जो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें जो है इसकी जो ध्वनि है वो सुनाई दे। इस तरीके से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। जैसे आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया, इसमें आपने देखा होगा कि झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है, झिल्ली। अब उस झिल्ली को हम अपने हाथों के माध्यम से या किसी स्टिक के माध्यम से हम उसे पीटते हैं, जिस कारण ये झिल्ली वाइब्रेट होने लग जाती है और हमें साउंड यानी ध्वनि सुनाई। इसी प्रकार आपका गिटार भी होता है। जो गिटार होता है उसमें भी स्ट्रिंग होती है, तारे होती हैं, जिसे आप अपने हाथों के माध्यम से खींचते हैं और ध्वनि क्या होती है, उत्सर्जित। इसी प्रकार से आपके पास ये टेबल है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टेबल है। आपको इसमें ये बताना है, आपको क्या बताना है, आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं और उनके जो वाइब्रेटिंग पार्ट है यानी वो भाग जो कंपन करता है उसके नाम है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कॉलम में आपका क्या है, सीरियल नंबर दिया गया है, दूसरे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और तीसरे में वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो पहला हमने वीणा लिया है। अब वीणा हम ये जानते हैं, वीणा जो होता है वो उस पे स्ट्रिंग्स होती है, तारे होती है, और इन तारों को प्लग करके खींच करके ही जो है ध्वनि उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से अगर हम तबले की बात करें तो तबले के ऊपर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको पीट के हमें साउंड सुनाई दे। इसी प्रकार से आपको और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम लिखने हैं और आपको उनके जो वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं वो लिखने। तो पहले हमने वीणा के बारे में लिखा कि वीणा ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से जो है इससे हम साउंड का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा आपका है तबला, इसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, खिंची हुई झिल्ली होती है, जिससे जो ध्वनि है वो उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ढोलक की, तो ढोलक में क्या होता है, आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिससे साउंड यानी ध्वनि उत्सर्जित होती है। हम इसको क्या करते हैं, अपने हाथों से पीटते हैं, ये जो झिल्ली है वो वाइब्रेट करना शुरू करती है और साउंड यानी ध्वनि का उत्सर्जन करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें गिटार की, किसकी बात करें, गिटार की अगर हम बात करें तो गिटार में आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, तारे होती हैं, इन तारों को हम अपने हाथों से खींचते हैं। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्या आ जाएगा, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं इनके माध्यम से ही गिटार में जो है ध्वनि उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आप ले सकते हो एक तारा। तो अगर हम एक तारा की बात करें तो एक तारा में भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को ही प्लग करके हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिखेंगे।
नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ड्रम। अब अगर हम ड्रम की बात करें तो ड्रम के ऊपर भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम स्टिक के माध्यम से या किसी डंडी के माध्यम से, या स्टिक जो होती है, ड्रम की जो स्टिक होती है, उसके माध्यम से ही हम उसे वाइब्रेट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तानपुरा की, तो इसमें भी आपकी जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है, जिसके माध्यम से साउंड उत्सर्जित होती है, यानी खिंची हुई तार। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कौन सा ऐसा भाग है जो वाइब्रेट करता है। अब इसी तरीके से हम मंजीरे की बात करते हैं। तो जैसे मंजीरा होता है, मंजीरा भी क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसका आप कुछ इस तरीके से आपस में इन्हें रगड़ के आप ध्वनि यानी साउंड को उत्सर्जित करें। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप जो ये इसके दो सरफेसेस होते हैं, इनको आपस में रगड़ते हैं, जिस कारण ये वाइब्रेट करते हैं और हमें ध्वनि सुनाई। इसी तरीके से अगर हम घट्टम की बात करें तो घट्टम में क्या किया जाता है, अपने हाथों से इसका जो आपका ये घड़ा है, इसे पीटा जाता है कुछ इस तरीके से। अब जब इसे हाथों से पीटा जाता है तो इससे क्या होता है, साउंड उत्सर्जित होता है। पर अगर हम बात करें इन दोनों केसेस में वाइब्रेशन होता है, लेकिन वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आपको वाइब्रेशन उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट करताल है। तो करताल भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका उपयोग हम साउंड यानी जो म्यूजिकल साउंड है उसे उत्सर्जित करने के लिए करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप इसे अपने हाथों से हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे जो इसमें यहाँ पे ये इसका जो ये पार्ट है वो वाइब्रेट करने लगता है और साउंड यानी ध्वनि को उत्सर्जित करता है। तो बच्चों, अभी तक हमने साउंड के बारे में समझा कि साउंड क्या होता है, किस प्रकार से जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, ये हमने देखा। और हमने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में कोई ना कोई ऐसा भाग होता है जो वाइब्रेट करता है, जिस कारण ही हमें साउंड यानी ध्वनि सुनाई देती। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 13.5। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से 6 ग्लास लेने हैं। क्या लेने हैं, 6 ग्लास लेने हैं। अब इन ग्लास में आपको पानी भरना है कुछ इस तरीके से, और इस पानी का जो लेवल होना चाहिए वो हर एक ग्लास में अलग अलग होना चाहिए, यानी एक में ज्यादा, दूसरे में से थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, और छठे में और ज्यादा। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, भरना। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इसे किसी स्टिक या फिर किसी चम्मच के माध्यम से इस तरीके से इनमें पीटना है। क्या करना है, आपको ग्लास लेने हैं, 6 ग्लास लेने हैं, उनमें पानी भरना है, और पानी का लेवल कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो आपका चम्मच है या स्टिक है उससे एक एक करके इन ग्लासों को पीटेंगे। अब जैसे ही एक एक करके आप इन ग्लासों को पीटेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, यानी हर एक ग्लास, जो आपका हर एक ग्लास है उसमें पानी का जो लेवल है वो कम है, और हर एक ग्लास एक अलग अलग प्रकार की आपको ध्वनि जो है उत्सर्जित करके देगा, या आपको
इनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ग्लासेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब इसे वाइब्रेट किया किसके माध्यम से, स्टिक या चम्मच के माध्यम से, तो धीरे धीरे करके जो हर एक ग्लास है वो वाइब्रेट हुआ जैसे ही हमने इनमें स्ट्राइक किया, जिस कारण हमें अलग अलग प्रकार की साउंड सुनाई दी। इसी तरीके से आप इससे बहुत सारे म्यूजिकल जो साउंड्स है वो उत्सर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक सितार है, और ये जो आपका ये म्यूजिशियन है, ये इस सितार को हाथों से प्लग करके, यानी इसके जो तारे हैं उनको अपने हाथों से खींच के क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो साउंड है उसको उत्पन्न कर। When we plug the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. The whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we can hear. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सितार है इस पे जो ये स्ट्रिंग लगी है, इसको ये जो म्यूजिशियन है वो अपने हाथों से खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हमें साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन जो ये साउंड हमें सुनाई दे रही है वो सिर्फ इस धागों के माध्यम से ही नहीं, यानी ये जो आपके थ्रेड हैं इनको इसने खींचा इसकी वजह से ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो ये सितार है इसके कारण हमें इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दे। जैसे कि अगर हम बात करें इन ग्लासेस की, तो इस एक्टिविटी में जब हमने देखा कि हमने अलग अलग पानी के लेवल के जो ग्लास हैं उन्हें चम्मच या किसी डंडी से जो है स्ट्राइक किया, उनको पीटा, तो हमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ध्वनि आ रही है वो सिर्फ ग्लास के वाइब्रेशन के कारण ही नहीं, बल्कि इसके अंदर जो पानी है उसके कारण भी हो रही। यानी बेसिकली जो ये केस है इसमें क्या हो रहा है, जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है वो पूरा जो ग्लास है, पूरे ग्लास के वाइब्रेशन के कारण हमें सुनाई दे। इसी तरीके से जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे गिटार है, सितार है, तानपुरा है, ठीक है, या आपका जो मंजीरा है, तो इसमें जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो सिर्फ इसके कुछ पार्ट के वाइब्रेशन के कारण ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो पूरा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी पूरी बॉडी या उसके पूरे जो पूरा का पूरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पूरी बॉडी के कारण हमें सुनाई। इसी तरीके से जब हम किसी ढोलक में, ठीक है, ढोलक को इस तरीके से अपने हाथों से पीटते हैं, तो जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो सिर्फ इस मेम्ब्रेन या झिल्ली के वाइब्रेशन से ही नहीं सुनाई देती, बल्कि इस ढोलक के पूरा जो ये पूरा ढोलक है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पूरे शरीर के कारण हमें ये ध्वनि सुनाई देती। Similarly, when we strike the membrane of a Birandam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. अब हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि हम जब भी किसी से वार्तालाप करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ध्वनि को उत्सर्जित करके जो है कम्युनिकेशन करते हैं, और ये ध्वनि जो है कहाँ से उत्सर्जित होती है, बेसिकली हमारे जो हमारा विंड पाइप होता है इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है, जैसे इस तरीके से आपके क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या है आपका विंड पाइप। तो विंड पाइप का एक ऊपर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये विंड पाइप के ऊपरी हिस्से में होता है। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती है, क्या होती है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि खिंची हुई हो। अब बेसिकली ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है इन्हीं के वाइब्रेशन के कारण हम ध्वनि को उत्पन्न करते।
आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, वॉइस बॉक्स है या लैरिंक्स जिसे क्या कहते हैं आप। यहाँ पे ये आपकी क्या है, वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है बेसिकली स्ट्रेच्ड होती है, यानी खिंची हुई होती है, और इनके बीच में क्या होता है, एक छोटी सी स्लिट होती है। क्या होती है, एक छोटी सी यहाँ पे स्लिट होती है, जैसे आप देख सकते हैं। अब ये जो स्लिट होती है, इससे जो हवा होती है यानी जो एयर जो होती है वो अंदर या बाहर हमारे जो लंग्स हैं उसमें जाती है, ठीक है। लंग से अंदर या लंग से बाहर जाती है। और क्या होता है, बेसिकली ये जो हवा अंदर बाहर जाती है इसके कारण इसमें वाइब्रेशन होते हैं, जिस कारण ये साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। In humans, the sound is produced by a voice box or larynx. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो इसमें जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ये जो है ध्वनि को उत्सर्जित करता है। इट इज एट द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। ये विंड पाइप के ऊपरी हिस्से पे मौजूद होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box called larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो आपका ये वॉइस बॉक्स होता है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती है जो कि खिंची हुई होती है, और इनके बीच में एक स्लिट होती है, पतली सी स्लिट होती है या नैरो ओपनिंग होती है, बारीक सी जो है ओपनिंग होती है, जहां से जो एयर है, हवा जो है वो अंदर बाहर जाती है, यानी उसका पैसेज हो। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate and produce sound. और जैसे ही जो लंग्स है वो हवा को फोर्स करता है, यानी जो एयर है, हवा है, उस पर बल लगाता है, तो इससे क्या होता है, हवा अंदर या बाहर जाती है, जिस कारण ये वाइब्रेट, यानी जो आपके वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपकी ये वोकल कॉर्ड्स होती है इनके बीच में क्या है, एक छोटी सी स्लिट है, जगह है जहाँ से हवा अंदर बाहर जाती है, और जैसे ही लंग्स जो है यहाँ से हवा को प्रेशर देता है या उस पर फोर्स लगाता है, इस पर बल लगाता है, तो हवा अंदर बाहर जाती है, जिस कारण क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये वाइब्रेट करने लग जाती है और ध्वनि यानी साउंड को उत्सर्जित। इस प्रकार से जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वो काम करता है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका कॉन्सेप्ट है साउंड का, वो हमने समझा कि आखिर ध्वनि होती क्या है। हमने ये देखा कि ध्वनि किस प्रकार से उत्सर्जित होती है। हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जिसके हमने अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो देखे कि वो किस प्रकार से ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं, किस प्रकार से वाइब्रेशन करके या कंपित होकर ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद हमने जो ह्यूमन बीइंग है यानी मानव शरीर है, उसमें जो ध्वनि है वो किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, ये हमने देखा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।